नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का क्लासेस एग्जाम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मनोविज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान है तो ऑप्शन दिया हुआ है विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानक विज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहारिक विज्ञान। अगला प्रश्न है, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है सर्वेक्षण विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, प्रायोगिक विधि, पर्यवेक्षण विधि। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत अध्ययन विधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। तो इसमें से शिक्षा मनोवैज्ञानिक की प्रकृति है, ऑप्शन है कला विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यात्मक विज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका सही मिलान नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए, मानवतावाद, कार्ल रोजर्स, प्रकार्यवाद, विलियम जेम्स, संरचनावाद, जॉन बी वाटसन, मनोविश्लेषण, सिगमंड फ्राइड। तो इसमें से सही मिलान ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संरचनावाद, जे बी वाटसन। यह सही मिलान नहीं है। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में मनोविज्ञान को माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव व्यवहार का अध्ययन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का ज्ञान, बाल केंद्रित शिक्षा, व्यक्ति की विभिन्नताओं की समस्या। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सही होगा व्यक्ति की विभिन्नताओं की समस्या। अगला प्रश्न है, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है यह वैज्ञानिक विधि है, यह विधि बहुत जटिल होती है, यह सरल और सस्ती विधि होती है, यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। तो दिए गए ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यह विधि बहुत जटिल होती है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है पाठ्यपुस्तकों का निर्माण, विद्यालय संगठन, विषय निर्धारण, वित्तीय सहायता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालय संगठन। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान प्रारंभ से किस विषय का अंग था।
तो मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो ऑप्शन दिया हुआ है दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिकी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। अगला प्रश्न है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित, तो ऑप्शन दिया है केटल ने, ऊंट ने, गाल्टन ने, वाटसन ने। तो दिए गए विकल्प में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊंट ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? तो दिए गए विकल्प में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्पों पर। पहला विकल्प है शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ। तो तीनों विकल्प सही हैं, तो सभी विकल्प पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा पर, विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र केंद्रित शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया है। तो ऑप्शन दिया है वुडवर्थ द्वारा, स्किनर द्वारा, सिम्पसन द्वारा, पावलोव द्वारा। तो यह कथन दिया गया था ऑप्शन बी, स्किनर के द्वारा। अगला प्रश्न है, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है जीवन वृत्तांत अध्ययन, सर्वे अध्ययन, अनुप्रस्थ काट का अध्ययन, अनुधर्य अध्ययन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुधर्य अध्ययन। पंद्रहवां प्रश्न है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के परिच्छेद बिंदु पर स्थित है? तो ऑप्शन दिया है सकारात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो संरचनावाद के प्रवर्तक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम वुंट। 18वां प्रश्न है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन दिया है दैहिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया है ए, व्यवहारवाद, बी, संरचनावाद, सी, प्रकार्यवाद, डी है गेस्टाल्टवाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
ए व्यवहारवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का विचारधारा का समर्थक नहीं है? तो विचारधारा का आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञानिक का विचारधारा का समर्थक नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वुंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन दिया है विलियम जेम्स, जेबी वाटसन, क्लार्क हल, एडवर्ड टॉलमेन। तो दिए गए ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वाक्य पूर्ति तकनीकी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? तो यह कहा था ऑप्शन ए, सर विलियम मैकडूगल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।